सो हमने ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर बेसिकली होता है क्या, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स व्हाट, विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एट एन एसी करंट. गिवन फॉर गिवन एसी करंट के लिए हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ तक है ये है. ये इस तरह का कुछ एसी. तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लेकिन एसी में ही कन्वर्ट करेगा. और वर्क भी किस पे करता है ट्रांसफार्मर, एसी पर ही वर्क करता है. ठीक है. तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्लियर है, विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज फॉर अ गिवन एसी करंट. पहली चीज डेफिनेशन हो गई. डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन कन्वर्ट्स हाई इनपुट voltage to low output voltage or low input voltage to high output voltage for a given AC current या alternate current. फर्स्ट. सेकेंड, यहाँ पे अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, सो हाउ मेनी ट्रांसफार्मर्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. वन इज, हाँ भाई क्या क्या होते हैं? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. एंड स्टेप डाउन. कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और ये वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? हाउ डू वी गेट टू नो? नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल में तो फिर वो स्टेप अप है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वो स्टेप डाउन है. वेरी गुड. ठीक, बिल्कुल ठीक. ठीक है. सो अगर आउटपुट वोल्टेज वाले, इसको अगर इस नंबर ऑफ टर्न्स को इधर N1 बोल दें और इसको N2 बोल दें, सो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रेटर इन, अच्छा ये वाली कॉइल को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कॉइल, और इसको सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से, सेकेंडरी को S से. सो इसका मतलब अगर आपके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रेटर स्टेप अप, और अगर स्टेप डाउन के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन 2, तो लेस देन 2 प्राइमरी कॉइल देन स्टेप डाउन. अभी ये जो बना रखा है मैंने ट्रांसफार्मर, इट इज विच टाइप, स्टेप अप और स्टेप डाउन? स्टेप अप. स्टेप अप. ठीक है, बिल्कुल ठीक. 1 सेकंड. सो दिस वन इज स्टेप अप. अच्छा, ये हो गई इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बारे में. अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? क्या क्या मेन दो चीजें हैं इसमें? एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, और दूसरा लैमिनेटेड या इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल्स. टू insulated copper wire coils wound on soft iron core. ठीक है. अच्छा साहब, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन. इसका क्या यूज होता है? तो पहला फर्स्ट यूज क्या है? इट प्रिवेंट्स, किस लिए यूज कर रहे हैं इसको? टू प्रिवेंट द एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करेंट्स. और क्या काम है इसका?
सॉफ्ट आयरन का? इट इज हैविंग highly permeable, हाईली परमेबल, तो इसका मतलब इसकी हाई परमेबिलिटी है। हाई परमेबिलिटी, इससे क्या होता है? देयरफॉर एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स passes through entire magnetic flux from primary passes through another secondary coil, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाता है, प्रिवेंट्स मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लीकेज, प्रिवेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ठीक है, तो ये इसके मेनली दो यूज हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैमिनेटेड यूज करने से और सॉफ्ट आयरन का लेने से। कॉइल है दो टाइप की, एक कहला रही है प्राइमरी, एक कहला रही है सेकेंडरी। ठीक है, सो प्राइमरी का मतलब अब आपको समझ में ही आ गया। व्हाट इज प्राइमरी कॉइल? विच इज कनेक्टेड टू AC source. इनपुट AC सोर्स या इनपुट वोल्टेज। सेकेंडरी connected to आउटपुट वोल्टेज, या जहां से एनर्जी को ड्रॉ करेंगे, एनर्जी इज ड्रॉन। यहां पर क्या कर रहे हैं? और एनर्जी इज सप्लाइड, जहां पे एनर्जी को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है साहब, और कनेक्टेड टू लोड। ठीक है, सो ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पता चल गया हमें, है ना? कंस्ट्रक्शन पता चल गई। जल्दी से इसका प्रिंसिपल अगर पूछा जाए, व्हाट इज प्रिंसिपल? सो ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन? mutual induction, प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि इसके अंदर हम दो कॉइल को इंडक्टिवली कपल कर देते हैं। ठीक है, जिससे एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल के थ्रू पास कर सके, है ना? सो म्यूचुअल कंडक्शन में बेसिकली होता क्या है? टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल, to pass the changing magnetic flux, and because of changing magnetic flux what will happen? EMF is being induced in the coils, है ना? EMF will be set up। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइप। अच्छा, इसकी वर्किंग करने से पहले इसके अंदर ट्रांसफार्मर के ही दो टाइप के अरेंजमेंट यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। सो अगर बात की जाए टाइप ऑफ arrangements of क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफार्मर ही बोल देते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज called core type and another is called shell type। कोर टाइप कैसा दिखेगा? जो हमने बना रखा है नॉर्मल। अगर ट्रांसफार्मर बनाना होता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाना हो तो ये बना दीजिए, बस ये हो गया, है ना? 3D वीडी में ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया साहब, ये आपका हो गया एक तरफ की कॉइल और ये दूसरी तरफ की कॉइल्स। ये कहलाता है कोर टाइप। तो ये तो दिख ही रहा है। शेल टाइप में क्या डिफरेंस हो जाता है? इसका डायग्राम देखिए। देखिए यहाँ पर
ये एक हो गई वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग देखिएगा, यानी कि इस एक ही पोर्शन पर दोनों वाइंडिंग्स को क्या कर दिया जाता है, वाउंड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी एक ही है, इस पर इधर भी है और इस पर इधर भी, तो इसको बोलते हैं शेल टाइप। ठीक है, मोबाइल वगैरह के अंदर जो इस तरह का रहता है जनरली छोटे मोटी चीजों में, तो ये बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के अरेंजमेंट है। इसको बताना हो कि कोर टाइप में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 कॉइल्स on separate limbs of core। जो दोनों कॉइल्स हैं उनको कहां पे बाउंड कर रखा है हमने, कोर की सेपरेट लिम्स। लिम्स का मतलब ये इसके जो पोर्शन है, पिलर्स बोल दो या जो भी है ना, कॉर्नर पार्ट, तो ये वाला इसका जो जिस पे आप लपेट रहे हो उसको लिम्ब बोलते हैं। और इसमें क्या है, बोथ कॉइल्स on same limb of core, आयरन कोर। ठीक है, ये इसका कुछ अरेंजमेंट हो गया। अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए साहब, वर्किंग की बात की जाए तो हमें बताया कि जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर इसको कनेक्ट किया जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स से, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें करंट चेंज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और रहेगी जिससे समझाएं इसको, सिंबल। सिंबल क्या होता है, यहीं पे बना देते हैं वर्किंग के अंदर ही। सिंबल है कुछ ऐसा, ऐसा है ना, तो यहां पर समझे तो क्या बोलेंगे हम, ये एक तरफ की कॉइल और ये दूसरी तरफ की कॉइल, ये हमने कहां से कनेक्ट कर दी, एसी सोर्स से। तो एसी सोर्स से जब करंट वेरी कर रही होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें से पास होगा वो इसके थ्रू भी पास होगा। इसका मतलब फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है वो पूरा का पूरा किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी, और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा और इसमें भी इंड्यूस होगा। लेकिन खास बात क्या है, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में जो भी इंड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, सेम करंट के कारण। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोनों से लिंक हुआ है एंटायरली। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू फर्स्ट कॉइल बोलूं, तो ये अभी मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल वो क्या होना चाहिए, E1 is equals to, according to Lenz's law, बोलिए, E1 should be equals to, E1 बोले तो प्राइमरी फर्स्ट कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल, बोलिए E1 should be equals to, if it is containing N1 turns, हाँ बोलिए, माइनस N1 divided by dt, d phi by dt, d phi by dt, d phi by dt। Similarly, EMF induced in second coil या secondary coil क्या होना चाहिए, E2 should be equals to माइनस N2 d phi by dt, phi दोनों के लिए सेम है, d phi by dt दोनों के लिए सेम है। ठीक है, therefore by E2 by E1 क्या मिल जाएगा हमें, N2 by N1। इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
ठीक है, टर्न रेशियो बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलो, एक ही बात है। इसको यहाँ रख दो, ये इधर दे दो। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट, अगर यहां से कंक्लूजन बोले, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या बोलती है? N2 शुड बी ग्रेटर देन टू N1। इसका मतलब जो टर्न रेशियो है वो क्या होगा? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन टू 1 और नन ग्रेटर देन 1। तो बस इसको नीचे ले आओ, N2 अपॉन N1 शुड बी ग्रेटर देन टू 1। अगर N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन टू 1 है, लेकिन इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1। सो N2 अपॉन N1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? E2 अपॉन E1। सो E2 अपॉन E1 इज ग्रेटर देन टू 1 या E2 इज ग्रेटर देन टू E1। इसका मतलब जिस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, उसके अंदर वो वाला वोल्टेज भी हाई। तो E2 का मतलब आउटपुट वोल्टेज, E1 का मतलब इनपुट वोल्टेज। सो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, सो स्टेप अप के अंदर N2 ग्रेटर देन टू N1 और यहां से रिजल्ट क्या मिल गया? E2 ग्रेटर देन टू E1। और स्टेप डाउन में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स द लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई आउटपुट वोल्टेज। तो ये वाला लिख रखा है मैंने, लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई आउटपुट वोल्टेज, ये कौन सा कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। और हाई इनपुट वोल्टेज इनटू लो आउटपुट वोल्टेज, ये क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ का एक्सप्रेशन हो गया इसका। तो यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया साहब? हाँ भाई, ये जितनी हमने थ्योरी वगैरह करी, इसके अंदर हमने कुछ सर्टेन अजम्पशंस ले रखे हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या है? अजम्पशंस क्या क्या लिए रखे हैं हमने? एक तो ट्रांसफार्मर इज आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब इसका जो इंडक्टिव कॉइल्स हैं उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दैट इज कॉइल्स आर हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इसीलिए इवन हम इनपुट वोल्टेज ले लेते हैं, ऑल्दो इट इज द इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन उस इंड्यूस ईएमएफ को ही हम इनपुट वोल्टेज की तरह काम में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो इनपुट वोल्टेज है तो है E और इसके अक्रॉस हुआ है E1। तो अगर हम बोलते हैं कि नेट ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, तो वो कितना होता? E माइनस E1। E माइनस E1। अगर E1 के थ्रू ये जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ, जिसने कॉइल के अंदर अगर I1 करंट फ्लो करवाई होती और इसका रेजिस्टेंस R माना होता, तो एक्चुअल तो होता I1 R, लेकिन हमने क्या बोल रखा है? जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? टेंड्स टू 0, यानी कि रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई वी कैन लीव दिस टर्म by assuming R nearly to be 0, and hence we get E minus E1 is equals to 0, E is equals to E1. So E1 would be working as input AC voltage यहाँ पर। ठीक है, जो इंड्यूस EMF है। सेकंड जो है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है नो लीकेज of magnetic flux. It means that is entire flux passes from primary to secondary without having any kind of loss.
पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से किससे लिंक हो रखा है, सेकेंडरी पर, कोई मैग्नेटिक लॉस नहीं हुआ है। ये हमने सेकेंड एजम्पशन एज्यूम कर रखी है। और क्या बच रहा है, हमने ये बोल रखा है कि जो सेकेंडरी है, अभी जब हम इसको ये सारे काम कर रहे हैं कि अभी इसके इनको कनेक्ट नहीं कर रखा है, दे आर ओपन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन अजम्पशन। तो ये अजम्पशन हो गए। अब इसके अंदर बात करते हैं साहब करंट की बात करते हैं। करंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, करंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। लेट सपोज प्राइमरी में करंट है I1, प्राइमरी के के अंदर जो EMF इंड्यूस हुआ E1, उसके थ्रू करंट हो रही है, करंट सेटअप हो रही है I1, और इस EMF, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के होने के कारण जो इससे लिंक हुआ, उसमें EMF इंड्यूस हुआ E2 किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल में, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है इन द कॉइल, इट इज I2, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए P इनपुट शुड बी P आउटपुट। इट मींस देयर शुड बी नो लॉस इन पावर। जितनी पावर दी थी 100 पावर यूज में आ रही है आउटपुट की तरफ। सो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या, P इनपुट शुड बी इज इक्वल टू P आउटपुट। बोले तो इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ E एंड I, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। V का काम कौन कर रहा है यहाँ, E, तो क्या लिख दूं, E1 I1 टू E2 I2। यहां से I1 अपॉन I2 कितना आ गया, E2 upon E1, E2 बाय E1, और E2 बाय E1 तो खुद कितना होता है, N2 बाय N1। क्लियरली I and E is inversely proportional to E या inversely proportional to number of turns। जिसके अंदर टर्न्स ज्यादा, उस वाली कॉइल के अंदर करंट कितनी हो रही होगी, कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो करंट कम होगी, या जिसका वोल्टेज ज्यादा, जिस कॉइल का, उसमें करंट फ्लो हो रही होगी कम। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जल्दी से बताइए कि आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट में क्या रिलेशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी। Thus, I will be I writing input greater than I output. first in step-up transformer. What should be the relation between I1 and I2? I1 greater than greater I2 and, या इसको ऐसे बोलते हैं, I2 से ही बोलते हैं आउटपुट करंट, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा सही लगता है। I2 is less than to I1, ठीक है। एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर I2 is greater than I1। I2 is greater than to I1, यानी कि आउटपुट करंट ज्यादा होगी इनपुट करंट से, ठीक है। तो ये होगी साहब बात करंट की हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं। सो एनर्जी लॉस, ये हो गई साहब हमारा पूरा जो भी इसका मैथमेटिकल एनालिसिस था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ये सब कुछ यहाँ पर। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिवाइस विच कन्वर्ट हाई इनपुट वोल्टेज टू लो इनपुट वोल्टेज और लो इनपुट वोल्टेज टू हाई आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन एसी करंट, हो गया फर्स्ट। सेकेंड, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन वेयर द टू inductively coupled coil are being used, whenever the current will be passed, magnetic flux will be changed, which will be linked from one coil to another entirely, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके मेनली दो ही एलिमेंट है, एक कोर है और बाकी की दो कॉइल्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं। लेमिनेशन से फर्क ये हो रहा है कि एनर्जी लॉसेस प्रिवेंट हो जाते हैं बाय प्रिवेंटिंग द एडी करंट्स। एडी करंट्स को प्रोड्यूस होने से बचा लेते हैं, जिससे एनर्जी लॉस नहीं होते। और दूसरा यूज क्या हो जाता है, हाईली परमिएबल है, तो हाईली परमिएबल होने के कारण
ये पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कर देती है बिना किसी फ्लक्स के लीकेज के। ये किसका यूज हो गया? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक सेकेंड पार्ट क्या हो गया इसका? देयर आर टू कॉइल्स विच आर लिंक्ड और कपल्ड इंडक्टिवली म्यूचुअली कंडक्टेड, ठीक है। अच्छा, वन इज कॉल्ड प्राइमरी विच इज कनेक्टेड टू द input source, input voltage, or where the energy is being supplied. Secondary coil where the output is obtained or energy is being drawn or connected to the load circuit. ये इसका हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग, सो वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिए कि जब भी एसी करंट पास हो जाएगी ईएमएफ एक में इंड्यूस होगा, वो लिंक हो जाएगा दूसरे से, दूसरे में म्यूचुअली इंडक्शन होने के कारण उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों के इंड्यूस ईएमएफ लिख दिए, सेम फ्लक्स के कारण है, दोनों का रेशियो ले लिया। जो रेशियो आया नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म्स में वही कहला रहा है हमारा टर्न रेशियो। टर्न रेशियो से हमने बता दिया कौन स्टेप अप कौन स्टेप डाउन, और स्टेप अप स्टेप डाउन की डेफिनेशन से हमने बता दिया कि N2 टर्न रेशियो इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डन, ठीक है। इसके बाद हमने एजम्पशंस बता दिए, 2-3 एजम्पशंस बता दिए कि हमने क्या क्या या ध्यान रखा है इसके अंदर, और फिर ये बता दिया कि इस पूरे के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर करंट क्या क्या होती है ना। अच्छा साहब, अब बात कर रहे हैं हम एनर्जी लॉसेस की। एनर्जी लॉसेस, ठीक है। एनर्जी लॉस की बात की जाए, अभी और ले लूं, तो एनर्जी लॉसेस ये हो जाएंगे कि फर्स्ट कौन सा लॉस बचा लिया हमने? एडी करंट, है ना। तो एडी करंट्स को लॉस होने से, मतलब एडी करंट को जनरेट होने से, प्रोड्यूस होने से बचा लिया, जिससे पावर लॉस या हीट लॉस बच गया, ठीक है। इसके अंदर सेकेंड टाइप का लॉस होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? कॉपर का। कॉपर के अंदर करंट जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेटल है, हीट प्रोड्यूस होगी, तो फिर से कॉपर लॉस यहाँ पर हमें रिड्यूस करने होते हैं। किस किस तरह के लॉसेस होते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एडी करंट के लॉस होता है, कॉपर लॉस हो जाता है, और कौन सा लॉस हो जाता है? हमिंग साउंड। हमिंग साउंड आपने देखा होगा जब फ्रिज चलता है तो एक तो कंप्रेसर की आवाज होती है, उसके अलावा भी या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप यूज करते हैं, चार्जर हो कुछ भी हो जिनमें ट्रांसफार्मर इनबिल्ट है या स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर्स के अंदर ट्रांसफार्मर, तो उसकी एक अलग से हल्की सी आवाज होती है, हमिंग। तो वहां पर होता क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर करंट वेरी करने के बाद जब ये इनपुट आउटपुट के अंदर वेरिएशन आ रहे होते हैं तो इनकी जो लेयर्स है वो थोड़ी वाइब्रेट सी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? इस एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी का लॉस हो गया किस टर्म्स में? हमिंग साउंड्स की टर्म्स के अंदर लॉस हो गया। और कौन सा लॉस हो जाता है? फ्लक्स लीकेज। ऑल्दो हमने आइडियली माना है लेकिन आइडियल कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज होता है। तो फ्लक्स लीकेज इज देयर ड्यू टू विच 100% आउटपुट कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। अगर आउटपुट की बात की जा रही है तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे फाइंड की जाती है? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, so efficiency is given by output power upon input power into 100, output upon input into 100, किसी की भी efficiency फाइंड करनी हो, so this is the efficiency of transformer, eta और neta, ठीक है। so you can write E2 I2 upon E2 I1 into 100, E2 upon E1 N2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको दिया जाएगा। यहाँ तक कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुका है साहब?